Today start chapter 3rd class 10th pair of linear equation in two variables. Okay, exercise number 3.1 है from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. ओके, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. मतलब जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से क्या जाता है 4. फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब हम इसका फाइंड नंबर एंड बॉयज़ निकालना है. सबसे पहले हम लेटर्स कर लेंगे कि हमारे पास गर्ल्स क्या हैं, एक्स एंड बॉयज़ क्या है. तो पहली इक्वेशन जो हमारी क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10. 10 हमने क्यों लिया है, ये बहुत से बच्चे सोचेंगे क्योंकि 10 हमारा टोटल स्टूडेंट थे. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता था कि जो गर्ल्स हैं इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से ज़्यादा हैं, इसलिए ये यहाँ आके प्लस हो गया, इक्वेशन 2 हो गई. टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली देयर 3 सॉल्यूशन. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को हमने करा है x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई. इसको यहाँ ले गई हूँ तो ये माइनस का y हो गया है. ऐसे ही क्या बन रहा है 5,5 4,6 एंड 6,4. ऐसे ही अगर y का करेंगे ये वाला, ठीक, तो y ये भी x है. ओके, ये y नहीं है, ये x है. तो 5,1 4,0 एंड 3,1. अब इसका हम ग्राफ्स देखते हैं. ग्राफ है. ओके, ये हमको पता होता है एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है. मतलब जो डैश वाले पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और सारे निगेटिव में होते हैं. ये हमारी लाइन जा रही है कि हमारा 4.0 बन रहा था, 5.1 भी बन रहा था, क्योंकि देखो ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ जाएगा. ओके, और एक ये क्या है यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है. मतलब y 7 है और 3x है. ऐसे ही सारे ग्राफ हैं जो मैंने नंबर पुटिंग करी थी. एंड सेम क्वेश्चन ये सेकंड है. 1 पेंसिल x मान लिया है और 1 पेन हमने y मान लिया है. इक्वेशन हमने क्या दिया है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, क्योंकि वो था जैसे क्वेश्चन क्या था 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपी. तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50. ओके, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर 46. तो इसका कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन का निकालना है. ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. अब x मैंने निकाला 50 करूँगी. ओके, माइनस ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया. और जो 5 है ना ये इंटू में होगा. जैसे इसका ये कैसे बनेगा 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y. अब x हमें निकालना है तो 50 माइनस 7y बाय 3. ओके, ये बन गया. अब हमें वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई 3 एंड 5 10 एंड 0 4 एंड 0. ओके, एंड इक्वेशन 2 से भी सेम हम ऐसे कर सकते थे. अब x निकालेंगे, ये यहाँ जाएगा और जो इनटू में होता है वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा. तो वैल्यू क्या आई 7 एंड 8 3 एंड -2 एंड 12. ओके, तो ये ग्राफ मैंने नॉर्मली क्या जो ग्राफ है वो बना रखा है. एंड मैंने AI जनरेट करके यही नोट्स ऑलरेडी पहले से शेयर कर रखे हैं, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आती है बहुतों को. तो वो शॉर्ट है ना, उसमें से देख सकते हैं, शॉर्ट रील्स होती ना उससे. लेट स्टार्ट टुडे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन कंपेयरिंग द रेशियो. हमें कंपेयर करना है रेशियो से A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2. फाइंड आउट द वेदर ऑफ लीनियर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमें इनको लीनियर रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है. इंटरसेक्ट हो सकता है या एक पॉइंट और पैरेलल हो सकता है. ओके, फर्स्ट है जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, ये रिप्रेजेंटिंग ऐसे करते हैं A1 A2. मतलब जो
एक्स के आगे वाला जो होता है ना नंबर वेरिएबल, वो क्या होता है a1 और a2। ठीक, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। वी गेट, हम लेते हैं a1 और a2। a1 क्या था हमारे पास 5 और a2 है हमारे पास 7। v1 क्या है हमारे पास 4 माइनस का एंड b2 कितना है 6 माइनस 4/6। इसको काटेंगे तो क्या कटेगा 2/3 एंड क्या दिया है c1 क्या दिया है 8 एंड c2 हमें क्या दिया है माइनस का 9 एंड वी गेट a1 by a2 does not equal b1 by b2 does not equal c1 by c2, therefore the given pair of lines is intersecting each other and has a unique solution। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सेम क्वेश्चन सेकंड है 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24। अब हम लीनियर इक्वेशन, हमें ये पता है ना क्या होती है, ये होती है क्या होती है a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड a2 + x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है a1 by a2। a1 हमारे को क्या दिया है 9 और a2 क्या दिया है 18। ओके, अगर हम इसको 9 से काटेंगे तो 1/2 आएगा। सेम केस b1 एंड b2 क्या दिया है 3/6। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 एंड c1/c2 क्या बनेगा 12 × 24। इसको काटेंगे 12 से तो ये क्या बनेगा 1/2। इसका मतलब क्या है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइंस ओवरलैप, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं ऑफ अदर एंड हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड है 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। हमें गिवन पेयर इक्वेशन दी है लीनियर, हम इसको 1 माना है, इसको 2 माना है। ठीक, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे मान सकते हैं, हम गेट कर सकते हैं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके, a1 6 है, b1 -3 है, c1 10 है। ऐसे हम सीधे कंपेयर कर देते हैं। a1 by a2 इक्वल्स टू क्या है 6/2। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 3/1। ऐसे b1 by b2 माइनस का 3 और माइनस का 1, इसको माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी क्या बनेगा 3/1। c1/c2 क्या बनेगा 10/9। वी गेट, हमें पता है a1 by a2 इक्वल b1 by b2 does not c1 by c2। therefore the given pair of linear is parallel। ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है एक्सरसाइज 3.1 का ही है। ओके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जो हम जैसे ऊपर कंपेयर कर रहे थे ना वैसे ही है, लीनियर इक्वेशन से करना है। देखो 3x + 2y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन उन्होंने दी है 2x + 3y इक्वल्स टू 7। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने इसको लीनियर इक्वेशन ना दिया। अगर मैं इसको इस साइड करूँगी तो ये -5 होगा, क्योंकि अगर हम इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। अगर जो प्लस है, अगर इस साइड का टर्म अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ साइड आके प्लस हो जाएगा। सेम केस में मैंने सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे किया, कंपेयरिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंपेयर करा है। a1 by a2 क्या था 3/2। ओके, b1 by b2 2y माइनस का 3। ओके, ये माइनस का 3 एंड c1 by c2 5 माइनस का 5 माइनस का 7 अगर कट जाएगा तो तो 5 and 7 बचेगा। a1 by a2 डज नॉट b1 by b2 डज नॉट इक्वल c1 by c2। ये हमें पता है, ये अगर तीनों इक्वल नहीं होते तो क्या बनता है इंटरसेक्टिंग करता है। ओके, क्वेश्चन सेकंड है। ओके, 2x - 3y इक्वल्स टू 8, 4x - 6y इक्वल्स टू 9। हमने पहले
जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था सेम वैसे ही क्या है, इस वाले को हम यहाँ लेके आए तो माइनस का हो गया, इसको भी हम यहाँ लाएँ तो माइनस का हो गया। अब हमें इससे कंपेयर करना है। ओके, a1/a2 2/4, अगर इसको कैंसिल आउट करूँगी तो क्या होगा 1/2। ऐसे ही सेम केस सेकंड है b1/b2, इसको कैंसिल आउट करूँगी तो हमारे पास यही आएगा, एंड c1 और c2 में ये आएगा। इसका मतलब क्या है, a1/a2 डज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट c1/c2। इस जब ये ऐसा फॉर्म बन रहा था तो क्या हो रहा था, देयर फोर द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स इज पैरेलल। ये क्या हो रहा था, पैरेलल हो रहा था। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है। ये एक इक्वेशन दी है, ठीक, इसको मैं यहाँ लेके आई हूँ तो माइनस का हो गया है, इसको यहाँ मैं लेके आई हूँ तो माइनस का हो गया है। अब हम लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a1 हमारे पास 3/2 था। ओके, एंड जो a2 था वो 9 था। 3/2 और हमें पता है इसके नीचे 1 बनता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। तो ये वाला क्या आता है, पहले आता है और बीच वाला बाद में आता है। ठीक, 3 टाइम्स में कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1/6। b1/b2 का 5/3 b1 था और 10 माइनस का था, सेम ऐसे काटा तो क्या है 1 माइनस का 1/6। और सेम केस है c1/c2 का 7/14 था तो 1/2 बन रहा था। इट मीन्स a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इसमें हमारा क्या बन रहा था, अब देखो, देयर फॉर द गिवन पेयर इज लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग। ये क्या कर रहा था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है 5x - 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। इसको इस साइड लेके आई तो माइनस का 11 हो गया, ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। ओके, a1/a2 कितना था 5/10 माइनस का तो 1/-2। b1 एंड b2 क्या था -3 एंड प्लस का 6 तो ये माइनस का 1/2 बन गया। ओके, c1 + c2 क्या था -11 प्लस का 22, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। इट मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये तीनों इक्वल हो रहे थे तो क्या बन रहा था, ओवरलैप कर रहे थे। ओके, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और कोइंसिडेंट इक्वेशन बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y = 8। 2x + 3y = 12। हमें पता है अगर हम इसको इस साइड लाएंगे प्लस में तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। हम अब कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। ओके, a1/a2 4/3 a1 था और 2 था। अब हमें पता है ये कैसे बनता है, ऐसे इक्वेशन सॉल्व होती है ना, तो हमने इस तरफ से बनाया 2/3 एंड b1/b2 2/3 आ रहा था एंड c1/c2 कितना था 8/12। 8 से काटेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, 8/12 4 से काटूँगी 2 टाइम्स और 4 से काटूँगी 3 टाइम्स तो ये क्या हो गया 2/3। सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। Therefore the given pair of lines overlap। ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को ओवरलैप करते। ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं, एक तो ओवर, ये आर है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट और एक बोलते हैं ओवरलैप। ओके, एंड इसका एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।